अस्सलाम वालेकुम, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हूँ। इंसान खता का पुतला है क्योंकि बेऐब सिर्फ खुदा की ज़ात है, लेकिन उस खालिक़े कायनात ने इंसान में खता की फितरत को मद्देनज़र रखते हुए तौबा के दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं ताकि इंसान अपनी गलतियों से सीख कर संभल जाए। जो लोग अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं वो कामयाबी की मंजिलें तय कर लेते हैं, जबकि जिंदगी की तल्ख हकीकतों को न समझने वाले लोग जिंदगी भर जलीलो ख्वार होते रहते हैं और रुसवाई की काली खाइयों में गुम हो जाते हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसे शख्स की कहानी शेयर करूंगी जो अपनी बुरी सोहबत की वजह से अपने आप को जिंदगी भर ना संभाल सका और पूरे खानदान के लिए इबरत का निशान बन गया। फलक शेर 2 बहनों का इकलौता भाई था। जब फलक शेर पैदा हुआ तो घर में खुशी के शादियाने बजे और उसके वालिदैन ने उसका नाम फलक शेर ये सोच कर रखा कि उनका बेटा आसमान का शेर होगा। माँ तो अपने बच्चे के बारे में ख्वाब देखती ही है, बाप अपने बेटे के लिए एक बेहतरीन मुस्तकबिल के बारे में ही सोचता है, लेकिन ये बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा इसका अंदाजा वक्त आने पर ही होता है। जैसे जैसे फलक शेर जवान हुआ वो बुरी सोबत का शिकार हो गया, वो चोरी डाके में इन्वॉल्व हो गया और यूं वो बुराई की हर हद को पार कर गया। सियाने कहते हैं कि डायन भी वार करने के लिए 7 घर छोड़ देती है, लेकिन फलक शेर की अकल पर ऐसा पर्दा था कि उसने अपने खानदान की लड़कियों को भी ना छोड़ा और उनको भी अपनी हवस का निशाना बना डाला। और जब उसकी शादी का वक्त आया तो उसकी बहनों ने अपने भाई के लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें हर तरफ से इनकार सुनना पड़ा। यहाँ तक कि उन्होंने SOS विलेज और यतीम खानों से राब्ता किया, लेकिन वो लोग भी जैसे ही उसके बारे में हल्की फुल्की छानबीन भी करवाते तो उसका नेगेटिव इम्प्रेशन और बुरी रेपुटेशन फौरन खुलकर सामने आ जाती। और ये बात उसके लिए एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए थी, लेकिन इस चीज से भी उसने कोई सबक ना सीखा। अल्लाह ताला ने जहाँ जिसका नसीब लिखा होता है वहाँ रास्ता बन ही जाता है और आखिर हजारा साइड की एक लड़की हबीबा के साथ उसका रिश्ता तय पाया और यूं ये शादी अंजाम को पहुंची। उसके लिए ये बात दोबारा एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए थी कि कोई शख्स उसको अपनी बेटी देने को तैयार नहीं। अगर अल्लाह ताला ने उसके लिए जिंदगी के साथी का बंदोबस्त कर दिया और कोई उसको अपनी बेटी देने पर तैयार हो गया है तो वो अपने आप को संभाल लेता, क्योंकि माजी को आप अंडू तो नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर को बेहतर प्लान करना आपके इख्तियार में है। और उसने इस चीज से भी कोई सबक हासिल ना किया। जबकि उसकी बहनों ने निकाह के बाद अगले दिन एक ग्रैंड वलीमे का बंदोबस्त किया, जिसमें वो एक हीरो की तरह अपनी दुल्हन के साथ बैठा हुआ नजर आया। वहां पर मौजूद हर शख्स ने दांतों में उंगली दबा रखी थी कि ये हो कैसे गया, लेकिन अल्लाह बड़ा कारसाज और बहुत ताकतवर है, वो बहुत हिकमत वाला है। बाज दफा चीजें देकर आजमाता है और बाज दफा चीजें लेकर आजमा लेता है। लेकिन शादी के बाद भी उसने जिंदगी में अपनी मुश्किलात से कोई सीख ना सीखी और उसकी हरकतें वैसे ही रहीं। जबकि उसकी बीवी उसे बहुत समझाती, वो उसे कहती कि मैंने अपनी आधी जिंदगी यतीम खानों में लावारिसों की तरह गुजारी है, अब अगर अल्लाह ताला ने मेरा साथ तुम जैसे शख्स के साथ लिख ही दिया है तो तुम्हें अब इंसानों की तरह जिंदगी को बेहतर बनाकर चलना चाहिए। कल को अल्लाह ताला हमें औलाद देगा, हम उसके लिए क्या करेंगे। लेकिन उसने अपनी बीवी की बात को अहमियत ना दी। रब ने उसको ऊपर नीचे 6 बेटियां दी, लेकिन उसने फिर भी इस चीज से कुछ ना सीखा कि आज रब ने मुझे 6 बेटियां अता की हैं, कल को मेरी हरकतें ही अगर मेरी बच्चियों के सामने आएंगी तो मैं अपनी बेटियों की जिंदगी को कैसे संवार पाऊंगा। लेकिन अपनी बुरी आदतों में ही मसरूफ रहा। उसकी बहनों ने 3-4 दफा बेहतरीन कारोबार शुरू करवा के दिया। कुछ अर्सा कारोबार चलाने के बाद तमाम कमाई को औरतों और नशे में उड़ा देता। मजीद कुछ अर्सा गुजरने के बाद वो सारा सामान भी किसी न किसी नशे या जुए में हार जाता और घर आकर ये कहता कि उसको बहुत नुकसान हुआ है और इसलिए दूसरी पार्टियां उसका सामान उठाकर ले गई हैं। हर चीज की एक हद होती है। उसकी बहनों ने अपनी औकात और हिम्मत से ज्यादा अपने भाई का साथ दिया, लेकिन रब जब कोई हिदायत मांगता है तो हिदायत देता है। अगर कोई सीधे रास्ते पर आना ही ना चाहे तो रब भी उसके लिए तमाम दरवाजे बंद कर छोड़ता है। यही कुछ उसके साथ हुआ कि ना उसने अपनी बीवी की परवाह की और ना अपनी बेटियों की परवाह की। अल्लाह ताला ने उसे बेटे की नेमत से भी नवाजा, जिस पर वो बहुत खुश और शादमान था और वो भूला हुआ था, न जाने ये बेटा ही उसके लिए इम्तिहान साबित ना हो।
और ऐसा ही हुआ, उसका इकलौता बेटा आरिफ 8-10 साल की उम्र से ही नशे में इन्वॉल्व हो गया और यूं नशा करते हुए उसे पुलिस कस्टडी में जाना पड़ गया, जहां उसकी मुलाकात कम उम्र लड़कों से हुई जो चोरी डाके में इन्वॉल्व थे। क्योंकि उसका मिजाज ही नेगेटिव चीजों की तरफ था, चुनाचे उसने पुलिस कस्टडी में ही उन लड़कों के साथ मिलकर एक ग्रोह बनाया और वहां से निकलने के बाद मिलकर चोरियां करनी शुरू कर दी। चोरियां करते हुए वो कई दफा पकड़ा गया और कई दफा उसके बाप फलक शेर को थाने की हवा खाना पड़ी। फलक शेर की बेटियों के बालों में चांदी उतर चुकी है और उसका बेटा जो मुश्किल से 18 साल का है वो कई दफा हवालात की हवा खा चुका है और बाप को भी कई दफा थाने की सैर करवा चुका है। फलक शेर ने जिंदगी की रंग रलियों में अपनी अनमोल जिंदगी को बर्बाद कर दिया, जिसका खमियाजा उसकी बेटियों और उसके बेटे ने भी भुगता। हार्ट अटैक के बाद फलक शेर बिस्तरे मर्ग पर अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। यकीनन जिंदगी की तल्ख हकीकतों को सभी फेस करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की 3 किस्में होती हैं। एक वो लोग होते हैं जो दूसरों को गलतियों का खमियाजा भुगतता देखकर संभल जाते हैं और ऐसी गलती करने से गुरेज करते हैं, जबकि दूसरी किस्म वो होती है जो दूसरों की गलतियों से सही सीखते और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए। जबकि तीसरी किस्म वो है जो ना दूसरों को गलतियों का खमियाजा भुगतता हुआ देखकर सीखते हैं और ना खुद एक्सपीरियंस करने के बाद अपने आप को सुधार पाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान पाक में भी कहा गया है कि उनके अकल और दिल पर कुफल बांध दिया जाता है और वो इसी डिटाई में अपनी अनमोल जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। यही कुछ फलक शेर के साथ भी हुआ। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस आखिरी किस्म के लोगों की सफ में दाखिल होने से बचाए। मेरे चैनल गपशप विद रिफत को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानियों को शेयर और लाइक कीजिए। इंशाल्लाह अगली दफा एक नई कहानी के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।